नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उत्तरकाशी सुरंग हादसा, आज शाम तक मजदूरों के निकलने की उम्मीद। 13 दिनों से उत्तरकाशी सुरंग हादसा में फंसे मजदूरों को निकालने की पूरी कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीम के अथक प्रयास के बाद भी ड्रिलिंग में आ रही परेशानियों के कारण मजदूरों को निकालने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। हालांकि विभिन्न एजेंसियों की ओर से मजदूरों को जल्द से जल्द निकालने के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। श्रम विभाग के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो आज देर शाम तक मजदूरों को सुरंग से निकाल लिया जाएगा। जानकारी मिली है कि मजदूरों तक पहुंचने को लेकर ड्रिलिंग का कार्य 98% पूरा हो चुका है। रात में काम रुक जाने की वजह से इसमें देर हो रही है। इसके अलावा कई बार मशीन के अटक जाने की भी स्थिति आ रही है। सुरंग में झारखंड, बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं। इसमें सबसे अधिक झारखंड के 15 मजदूर हैं। मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकार भी प्रयासरत है। झारखंड में धान की सरकारी खरीद 15 दिसंबर से। राज्य सरकार इस साल खरीफ मौसम में उत्पादित धान की सरकारी खरीद 15 दिसंबर से शुरू करेगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग लैप्स और पैक्स के माध्यम से होने वाली धान खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जिला स्तर पर लैम्प्स की वर्तमान स्थिति से संबंधित रिपोर्ट सहकारिता विभाग को सौंपेगा। इसके बाद सरकार धान खरीद अधिप्राप्ति केंद्रों की संख्या को अंतिम रूप प्रदान करेगी। हर साल किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य के आधार पर धान का भुगतान किया जाता है। अभी सरकारी दर 2050 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों का कहना है कि खुले में धान का मूल्य ज्यादा है। विभागीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव समर्थन मूल्य के मुद्दे पर माथापच्ची कर रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत का कहना है कि संभावना है कि रांची में पिछले साल की तरह इस बार भी 75,000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय होगा। किसानों पर इस बार मौसम की मार पड़ी है। कम वर्षा के कारण इस बार धान की बुआई अपेक्षा अनुरूप नहीं हुई। अगस्त तक करीब 46% धान की बुआई राज्य में की गई थी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ST/SC छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकार ने दी अनुमति। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत ST/SC व OBC कैटेगरी के छात्र छात्राओं को भी अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा इसकी स्वीकृति से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी है। विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर मनोज कुमार अगरिया को नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। डॉक्टर अगरिया ने बताया कि विश्वविद्यालय को यूजर ID एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। विश्वविद्यालय को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की श्रेणी में शामिल करने पर कुलपति डॉक्टर TN साहू, रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम सिंह ने झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत ST/SC व OBC कैटेगरी के गरीब छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस बीच कल्याण विभाग द्वारा इसकी सूचना सभी परियोजना निर्देशक, ITDA एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को दे दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पलामू में कार्यक्रम का मामला पहुंचा कोर्ट। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनी नगर के जोड़ पंचायत के खनवा में आयोजित कार्यक्रम का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 30 नवंबर को अगली तिथि तय की गई है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया था कि 10 से 12 दिसंबर तक पंडित श्री शास्त्री का कार्यक्रम मेदिनी नगर के करने को लेकर पलामू में उपायुक्त को अनुमति देने के लिए 9 अक्टूबर को ही आवेदन दिया गया था, जहां अनुमति देने में विलंब किया गया, जिससे आयोजन में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति हो गई है। आयोजन समिति के सचिव दीनानाथ राम की इस याचिका पर अब 30 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 26 से छाएंगे बादल, बढ़ेगी ठिठुरन। आज सुबह से ही मौसम साफ है। राजधानी रांची में धूप खिली है, लेकिन अगले 2 दिन में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत 25 नवंबर तक
रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहेंगे। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। 26 व 27 नवंबर को बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। बादल छाने के दौरान दिन के दौरान तापमान में 1 से 3 डिग्री तक कमी आ सकती है। इससे दिन के दौरान ठंड लग सकती है, जबकि रात के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक की वृद्धि होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक 28 और 29 नवंबर के बाद राज्य के ऊपर से बादल छटने के बाद रात की कनकनी में इजाफा होने के साथ कुहासा भी छाएगा। इससे सुबह भी कनकनी बढ़ेगी। रामगढ़ में फिर रफ्तार की कहर। ट्रेलर और ट्रक की टक्कर में एक की मौत। जिले में एक बार फिर रफ्तार की कहर देखने को मिला, जब सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ कोठार पुल के नीचे रांची की साइड से आ रही ट्रेलर और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रक चालक कैबिन में ही फंस गया और उसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ट्रक संख्या HP 72C5920 जैसे ही कोठार पुल के पास टर्निंग में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था तो आगे वाले ट्रेलर से जाकर वह टकरा गया, जिसे ड्राइवर अपने ही केबिन में फंसा रह गया और पीछे से एंगल लोहा उसके शरीर में घुस गया, जिसे पुलिस ने कैश कटर और पोकलेन मशीन की मदद से उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, जिसकी मौत अस्पताल में हो गई। वहीं रामगढ़ थाना SI भावेश झा ने बताया कि ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में ट्रक चालक बुरी तरह से फंस गया था। उसे काफी मशक्कत के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। झारखंड के लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात। 1 दर्जन से अधिक शहरों में बनेंगे बाईपास। राज्य के 1 दर्जन से अधिक शहरों व जिला मुख्यालयों के लिए बाईपास बनाया जाएगा। ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन छोटे शहरों या जिला मुख्यालय के अंदर से होकर अभी गाड़ियां निकल रही हैं। शहर के अंदर अक्सर जाम लगी रहती है, जिससे ट्रैफिक की समस्या रहती है। बाईपास बन जाने से गाड़ियां बाहर से ही क्रॉस कर जाएंगी। जानकारी के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ उपविभाग झारखंड की ओर से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार से इसकी स्वीकृति लेनी है। पथ निर्माण विभाग इस दिशा में कार्यवाही कर रहा है। विभाग के सचिव सुनील कुमार ने NH विंग से बाईपास निर्माण के लिए जल्द DPR भेजने को कहा है, ताकि इस पर स्वीकृति ली जा सके। उन्होंने इस दिशा में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश NH विंग को दिया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे CM। हेमंत सरकार का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार से राज्य भर में शिविर लगने शुरू होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी चरणबद्ध तरीके से हर जिले में जाएंगे। वह कार्यक्रम के दौरान महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों को संबोधित करेंगे और उनके बीच परिसंपत्तियां बांटेंगे। इसके बाद झामुमो कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। पहले दिन शुक्रवार को CM साहिबगंज में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी दिन शाम पाकुड़ जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। अगले दिन पाकुड़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होकर रांची लौटेंगे। 3 लाख वैकेंसी फिर भी नहीं दे रहे नौकरी। अपनी ही सरकार पर भड़के झारखंड के विधायक। झारखंड के सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर एक बार अपने ही सरकार एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन सरकार के लगभग 4 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में चुनावी वादे की याद दिलाते हुए उन्हीं के दल के विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। लोबिन हेम्ब्रम आरोप लगाते हुए कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो अब तक खोखला ही साबित हुआ है। हकीकत यह है कि सरकार में अलग अलग लेवल पर लगभग 3 लाख से ज्यादा रिक्त पद है, जिन पर नियुक्ति के लिए इस्तेहार नहीं निकाले जा रहे हैं। हेम्ब्रम ने कहा कि नियुक्ति पत्र बांटने का जो बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा प्रकाशित कराए जा रहे हैं, दरअसल वह रघुवर दास सरकार के समय नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी। कोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन ने उन नियुक्ति के आदेशों को अब जाकर अपना उपलब्धि बताकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। उनका आरोप है कि आदिवासियों की सरकार में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया गया है। युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर स्थानीय नीति लागू करने की बात हो, हेमंत सरकार ने आदिवासियों को जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको निराश किया गया है।
एचईसी को आर्थिक संकट से उबारने की पहल शुरू, जमीन लीज पर देकर जुटाया जाएगा 1000 करोड़ रुपए। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने पहल शुरू कर दी है। भारी उद्योग मंत्रालय ने एचईसी प्रबंधन से आवासीय परिसर में खाली जमीन की जानकारी मांगी है। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि उस जमीन पर अवैध कब्जा है या नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय जमीन को दीर्घकालीन लीज पर देकर लगभग 1000 करोड़ रुपए जुटाएगा। एचईसी के अधिकारी ने बताया कि पूर्व में एचईसी प्रबंधन ने आरबीआई, एनटीपीसी, एनआईए, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल सहित 89 पीएसयू कंपनियों ने जमीन देने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन मंत्रालय से अनुमति नहीं मिलने के बाद कंपनियों ने दूसरी जगह जमीन ले ली। वर्तमान में महज 18 से 20 कंपनियां ही एचईसी के संपर्क में हैं। एचईसी की स्थापना के समय कंपनी के पास कुल 7199.51 एकड़ जमीन थी। इसमें राज्य सरकार को 2341 एकड़, सीआईएसएफ को 158 एकड़, स्मार्ट सिटी के लिए 675 एकड़, आरडीसीआईएस को 65 एकड़, निफ्ट को 57.47 एकड़, स्कूल और कॉलेज को 86.18 एकड़, जेसीए को 31.70 एकड़, पेट्रोल पंप को 1.8 एकड़ व दूरसंचार विभाग को 1.6 एकड़ जमीन दी गई है। वर्तमान में एचईसी के पास 1000 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। झारखंड में क्रिमिनल को नहीं लगता डर, अब पीएलएफआई के नाम पर मैनेजर से 10 लाख की मांग। लापुंग इलाके में काम करने वाली एक कंपनी से उग्रवादी संगठन के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी पीएलएफआई उग्रवादी अमृत होरो के द्वारा मांगी गई है। लापुंग में जल योजना पर काम कर रही एसएनजी बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पीएलएफआई उग्रवादियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी की राशि नहीं देने पर फौजी कार्रवाई की धमकी दी गई है। कंपनी के साइट मैनेजर अक्षय कुमार ने इस संबंध में लापुंग थाने में पीएलएफआई के एरिया कमांडर अमृत होरो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के कई मजदूर शौक से जाते हैं बाहर कमाने, भोक्ता। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि उत्तरकाशी से रेस्क्यू होकर आने के बाद सभी 15 मजदूरों को झारखंड में रोजगार और कंपनसेशन दिया जाएगा। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि झारखंड राज्य में पर्याप्त रोजगार है। खनिज संपदाओं से भरपूर राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार नौकरियां बांट रही है। मंत्री ने कहा कि कई लोग शौक से भी बाहर दिल्ली, कश्मीर तक नौकरी करने जाते हैं। राज्य में नौकरियों की कमी नहीं है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा का बदलेगा पैटर्न, जैक ने शिक्षा विभाग को भेजा प्रस्ताव। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। अब परीक्षाएं कोविड से पहले के पैटर्न पर ली जाएंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसका प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया है। जैक द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार ओएमआर सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में 10 अंक की कटौती की गई है। अब ओएमआर पर 40 के बदले 30 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। ओएमआर सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में सभी प्रश्न 1 अंक के और बहुविकल्पीय होते हैं। वहीं उत्तर पुस्तिका पर 40 के बदले 50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन पूर्व की भांति 20 अंकों का होगा। गौरतलब है कि कोविड के दौरान मैट्रिक इंटर की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया था। परीक्षा 2 चरण में आयोजित की जा रही थी। 40 अंकों की परीक्षा ओएमआर सीट और 40 अंकों की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जा रही थी। सुनो सुनो, बिजली विभाग की सूचना को सुनो। गीत के इस बोल के जरिए समय पर बिल भुगतान और 100 यूनिट बिजली की जानकारी दे रहा जेबीवीएनएल। झारखंड बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को बिजली गीत के माध्यम से जागरूक कर रहा है। इसके लिए जेबीवीएनएल के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गीत के जरिए बिजली संबंधित अलग अलग बातों की जानकारी दी जा रही है। नागपुरी लोक स्वर में रचित इस गीत को मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में प्रचार प्रसार के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके जरिए लोगों को बताया जाएगा कि 5000 से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर निगम की ओर से बिजली काट दी जाएगी। ऐसे में 5000 या उससे आसपास बिजली बिल पहुंचने के पहले लोगों को बिल देने की जानकारी दी जा रही है। वहीं बिजली कटने पर बिल भुगतान के बाद नजदीकी बिजली कार्यालय से बिल भुगतान कर बिजली लेने की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। योजना के तहत वह 2 वाहन प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का अर्थ पति पत्नी और बच्चा माना जाएगा। किसी कंपनी के माध्यम से योजना का लाभ लेने के लिए कंपनी के किसी एक निर्देशक के नाम को ही स्वीकृति दी जाएगी। योजना के तहत आवेदक के चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी, पिछड़ा वर्ग महिला और स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति को 10 अंक, स्थानीय निवासी को 6 अंक, अनुसूचित जाति को 8 अंक, पिछड़ा वर्ग को 5 अंक और महिला को 5 अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मार्गदर्शी नीति एसओपी जारी कर दी है। भवन मालिकों को अब लेना होगा ऑक्यूपेसी सर्टिफिकेट। जाने रांची नगर निगम ने क्यों उठाया सख्त कदम। रांची नगर निगम से भवन का नक्शा पास करवा कर ऑक्यूपेसी सर्टिफिकेट नहीं लेने वालों को रांची नगर निगम नोटिस जारी करेगा। प्रशासक अमित कुमार ने टाउन प्लानर को निर्देश दिया है कि नगर निगम ने जितने भी भवनों का नक्शा पास किया है उसके मालिक को ऑक्यूपेसी सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए पूर्व में जितने भी मकान बने हैं उन्हें नोटिस जारी कर ऑक्यूपेसी सर्टिफिकेट लेने को कहें। भवन मालिकों को ऑक्यूपेसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी भवन को ऑक्यूपेसी सर्टिफिकेट नगर निगम तभी जारी करता है तब उस भवन का निर्माण नक्शे के रूप में किया जाता है। झारखंड में नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ राज्य में नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने के अंतिम चरण के काम को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री सोरेन गुरुवार को नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। यहाँ वह झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे के पुत्र गौरांग के शादी समारोह में शामिल होने आए थे। वहीं आईईडी विस्फोट के बारे में पूछे जाने पर श्री सोरेन ने संवाददाताओं से कहा कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। वे नक्सलवाद का उन्मूलन करने के कार्य के अंतिम चरण में है। गिरिडीह के डुमरी कुलगो टोल प्लाजा पर भाजपा नेता प्रदीप साहू के साथ मारपीट, गाड़ी में हुई तोड़फोड़। जिले के डुमरी कुलगो टोल प्लाजा पर गुरुवार देर रात लगभग 2 बजे डुमरी के भाजपा नेता प्रदीप साहू के साथ टोल प्लाजा कर्मियों ने मारपीट की। घटना टोल प्लाजा प्रबंधन के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इस दौरान भाजपा नेता प्रदीप साहू की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर डुमरी थाना की पुलिस भी पहुंची और मामले की छानबीन की। हालांकि पुलिस ने इस दौरान टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखा नहीं, जिससे घटना की सच्चाई सामने आ सके। घटना को लेकर भाजपा नेता प्रदीप साहू ने बताया कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बगोदर से एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इस दौरान जब उनकी गाड़ी टोल प्लाजा के समीप रुकी तो टोल प्लाजा कर्मियों ने गाड़ी को रोकते हुए पैसे देने की बात की, जबकि गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ था। जब फास्टैग से पैसे कटने की बात उन्होंने कही तो कर्मियों ने उनकी गाड़ी पर लाठी से प्रहार कर तोड़फोड़ की। इस दौरान एक कर्मी ने उनके साथ मारपीट भी किया। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक, दिसंबर से नहीं चलेगी रांची कामाख्या एक्सप्रेस। कोहरे और धुंध की वजह से हादसों की आशंका ज्यादा रहती है। इस वजह से रेलवे ने एहतियातन यह निर्णय लिया है कि कुछ ट्रेनों को कुछ महीनों के लिए रद्द कर दिया जाए। रेलवे ने धनबाद और गोमो होकर चलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों को दिसंबर से फरवरी तक रद्द कर दिया है। सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के फेरों में कटौती की गई है। वहीं चंबल एक्सप्रेस मथुरा स्टेशन के बजाय आगरा कैंट तक ही चलेगी। कामाख्या रांची एक्सप्रेस 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक नहीं चलेगी, जबकि रांची से रांची कामाख्या एक्सप्रेस 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेगी। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम साहिबगंज। अवैध खनन मामले की जांच करने सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची। सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम नींबू पहाड़ से जुड़े अवैध खनन की जांच करेगी। सीबीआई की टीम इसके अलावा ईडी के प्रमुख गवाह विजय हांसदा और खनन में संलिप्त एसपीडीसी और खनन पदाधिकारी से भी पूछताछ कर सकती है। रांची बाल संप्रेक्षण गृह का चीफ जस्टिस ने किया निरीक्षण। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र को दिन के 11:30 बजे डुमरदगा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह पहुंचे और वहां रह रहे बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। पूरे बाल संप्रेक्षण गृह का जायजा लिया गया। इससे पूर्व वहां के बच्चों ने उनका भव्य स्वागत किया। चीफ जस्टिस ने क्लासरूम, किचन, वार्ड, पुस्तकालय समेत सभी जगह का जायजा लिया। बच्चों की पेंटिंग्स देखी। एक बच्चे ने चीफ जस्टिस की पेंटिंग बनाई थी।
उस स्केच को बच्चे ने चीफ जस्टिस को भेंट किया। चीफ जस्टिस ने वहां के सभी वार्ड, रसोई घर, क्लासरूम, पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों को मिलने वाले दैनिक आहार के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों को मिलने वाले प्रोटीन के बारे में पूछा। मौके पर प्रधान न्यायायुक्त AK राय, DDC, SSP, हाईकोर्ट के महानिबंधक, डालसा सचिव आदि उपस्थित थे। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट हमेशा अब तक पहुंचता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।